आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। मनुष्य में सत्य के प्रति सहज आकर्षण यह उसका प्राकृतिक स्वभाव है। सत्य को वह हमेशा समझना चाहता है, पाना चाहता है। सत्य जानने का अर्थ है जो चीज़ जैसी वस्तुतः हो उसका वैसा ही ज्ञान होना। सत्य के प्रति इस आकर्षण के कारण ही सारे दर्शनों की प्रवृत्ति, सारे विज्ञान की प्रवृत्ति, सारे धर्मों की प्रवृत्ति है। यथार्थ वास्तविक सत्य को जानना चाहना ही इन प्रवृत्तियों का मूल है। दूसरी एक सहज मान्यता मनुष्य के हृदय में है कि सत्य आपस में विरुद्ध नहीं हुआ करते। अनुभव में चाहे जितने विरोध आए, विश्वास हमारा यही रहता है कि सारे विरोधों का परिहार होने पर ही सत्य का प्रकाश होता है। इसलिए धार्मिक, दार्शनिक व वैज्ञानिक नेता अपनी बात को बुद्धि, युक्ति और अन्य अनुभवों से संगत कर बतलाते हैं, समझाते हैं। वे केवल अपनी बात प्रकट कर देने मात्र से ही संतुष्ट नहीं होते, उसकी संगति व दूसरे अनुभवों से अविरुद्धता बताने का प्रयत्न करते हैं। चाहे धर्म का क्षेत्र हो या ईश्वर का, दर्शन का, जो भी माने, ईश्वर है इतना कहकर नहीं छोड़ देते। ईश्वर कैसे है, क्यों है, यह युक्ति संगत कैसे सिद्ध होता है, इन सब बातों को समझाने के लिए सदा प्रयत्न किया जाता है। मनुष्य में निहित सत्य के प्रति प्रेम ही अन्वेषण का प्रयत्न करने को प्रेरित करता है। प्रत्येक अनुभव को संगत करने के लिए प्रयत्नशील करने वाली एक आंतरिक शक्ति है। सत्य के प्रति यह अविरोध ही दृष्टि ज्ञान साधना में बड़ी प्रधान हो जाती है। चरम तत्वों के विषय में संगतिपूर्वक विचार करना उपनिषद की दृष्टि में तपस्या है। आध्यात्म के अंदर सारे पापों का मूल अज्ञान को बतलाया है। अर्थात जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम पाप कर्मों में लिप्त रहोगे ही, क्योंकि विवेक के बिना तुम उससे मुक्त नहीं हो सकोगे। सभी धार्मिकों के, दार्शनिकों के सामने यह प्रश्न आता है, मनुष्य क्यों गलती करता है? बेसमझी गलती नहीं है। जिसे गलत समझता है उसे जानबूझकर करना यहाँ गलती है, और है यह मनुष्य की विशेषता। लोग कई बार कहते हैं कि एक न एक दिन कंप्यूटर मनुष्य की तरह हो जाएगा, किंतु ऐसा कभी होना नहीं। मनुष्य की यह विशेषता है कि जिसे गलत जानता है उसे करता है। कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता, स्वयं में भरे नियमों के अनुसार ही चलेगा। कहोगे यह कोई अच्छी बात तो नहीं है, किंतु है यह बहुत अच्छी बात। जहाँ गलती करने की संभावना है वहीं अच्छा करने का महत्व है। पुत्र आज्ञाकारी है तो उसकी विशेषता है, क्योंकि वह आज्ञा माने न माने संपत्ति पर उसका अधिकार बराबर ही है। पुत्र किसी लोभ से नहीं, वस्तुतः पिता के प्रति सद्भाव से, प्रेम से, स्नेह से उनकी बात मानता है।
पुत्र की तुलना नौकर से नहीं की जा सकती। नौकर आज्ञाकारी हो सकता है अपने वेतन के लिए, किंतु पुत्र पिता की संपत्ति पर अधिकार रखते हुए उन्हें नहीं भी मान सकता है। यदि मानता है या सम्मान देता है तो ये उसका बड़प्पन है। पुत्र यदि आज्ञाकारी है तो चाहे तुम्हारा सब कुछ लुट जाए तो भी वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, आज्ञा में रहेगा। इसी प्रकार केवल दंड के भय से जीव परमात्मा की आज्ञा माने, यह परमात्मा नहीं चाहता। वह जीव से प्रेम चाहता है, प्रेम से वह आज्ञाकारी हो, यह चाहता है। इसे ही अहेतुकी भक्ति कहते हैं। परमेश्वर से हमें कुछ मिलेगा नहीं, वह हमारा है, इसीलिए उससे प्रेम करना है। मनुष्य में यह आज़ादी है, स्वातंत्र है कि वह चुनाव कर सकता है। इसीलिए यह प्रश्न उठता है, वह क्यों गलत चुनाव करता है। बाकी मतांतर गलती के लिए किसी बाहरी शक्ति को जिम्मेदार मानते हैं। कोई उसे डेविल कहते हैं, कोई शैतान, कोई अर्हिमान, पर सब समझते हैं कि वह शक्ति जबरदस्ती गलती कराती है। किंतु सनातन धर्म कहता है कि जबरदस्ती कराने वाली चीज हमसे अत्यंत भिन्न कुछ नहीं है। यदि कोई बाहरी शक्ति जिम्मेदार हो तो फिर मनुष्य का सहज स्वभाव और प्रेम कहाँ रहा। अतः मनुष्य के समग्र दोषों का, पापों का कारण अज्ञान है। यह अज्ञान ज्ञान से ही हटता है। वेद यह घोषणा करता है कि जब मनुष्य उस तत्व को जान लेता है तो बंधन करने वाले नाम रूप से छूट जाता है। जो चीज ज्ञान से हट जाती है वह सच्ची नहीं हुआ करती, मिथ्या होती है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान होने पर मैं बद्ध हूँ यह हट जाता है। इसीलिए संसार का बंधन मिथ्या कहा जाता है। ज्ञान से हटने का मतलब उसके कारण सर्वथा हट जाना। अज्ञानता के कारण का नाश ही ज्ञान कहलाता है। वेदांत की दृष्टि में सभी दोषों का मूल अज्ञान है और यह अज्ञान अपरोक्ष साक्षात्कार से ही हटाया जा सकता है। यद्यपि परमात्मा से भिन्न कुछ है, यह मूल अज्ञान तो अंत में निवृत्त होगा। तथापि छोटे छोटे अज्ञान जो मनुष्य से गलती कराते हैं पहले निवृत्त किए जा सकते हैं। जो अज्ञान निवृत्त होगा उससे प्रेरित गलती भी नहीं, क्योंकि शैतान आदि कोई बाहरी ताकत नहीं, हमारा अज्ञान ही हमारे दोषों का कारण है। मनुष्य चाहे जितना भूखा हो, यदि उसे पता है कि इस लड्डू में ऐसा जहर है कि वह उसे खाते ही मर जाएगा, तो वह उसे नहीं खाना चाहता। यदि उसे अज्ञान है तब तो खा लेगा। वेद हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए ही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 13 में ज्ञान साधना के 20 उपाय बतलाए, जिसमें 6वें साधन को
गुरु उपासना का नाम दिया और उसके बाद 7वें पावदान पर शौच को रखा। सफाई, पवित्रता, इसकी भी ज्ञान साधना में आवश्यकता पड़ती है। अशुचि का कारण भी अज्ञान ही है। मनुष्य जानता नहीं कि मैं पवित्र हूं। यदि वह जाने कि मैं वह हूं जिसके कारण अपवित्र से अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाती है, तो कभी उससे अपवित्रता का आचरण नहीं होगा। कई बार लोग कह देते हैं, मन की पवित्रता होनी चाहिए, शरीर की पवित्रता में क्या रखा है। एक कहावत भी बना रखी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर ऐसा कहने वाले को ही उस गंगा जल से आचमन कराना चाहो तो वह भागता नजर आएगा। किसी बोतल के ऊपर यदि मल का, विष्ठा का लेप है तो उसमें चाहे गंगा जल ही क्यों न हो, क्या उसे कोई पिएगा? शरीर को हम इसलिए अपवित्र कर देते हैं क्योंकि हमें अपनी पवित्रता का ज्ञान नहीं है। तो शौच का आचार समझने के लिए हमें कुछ और बातें भी समझनी होंगी। पहली चीज है अभक्ष्य का परिहार अर्थात त्याग। नहीं खाने लायक चीज़ों को न खाना। वैदिक ऋषियों ने प्रयोग पूर्वक सिद्ध किया है कि अन्न से ही मन का निर्माण होता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः। भाषा में भी इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। खाने की पवित्रता न रखने से मन में यह सामर्थ्य ही नहीं आएगी कि वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। अन्न की पवित्रता में उस साधन की पवित्रता की बहुत अधिक प्रधानता है जिससे वह अन्न प्राप्त होता है। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। हरि ओम तत्सत।